हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत, जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक हैं तथा कक्षा 8 की इसके अध्याय संख्या 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो साथियों, इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन करेंगे। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो ऐसा आपको हल और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतने इजी तरीके से हम इस पाठ का अध्यापन करेंगे। तो देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिर से याद करो के तहत। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आपको 3-4 लाइनें याद करनी है, यानी अपनी नोटबुक में लिखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी होगी ये। इनका जन्म 1772 से लेकर के इनका कार्यकाल 1833 तक रहा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो राजा राम मोहन राय ने की। वे देश के पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। उन्होंने जाति व्यवस्था की भी आलोचना की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा पर रोक किसके प्रयासों से लगाई गई। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ये दो क्वेश्चन, ब्रह्म समाज और सती प्रथा पर रोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजा राम मोहन राय का टॉपिक। नेक्स्ट है आपके आगे दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर 2 नंबर है दयानंद सरस्वती। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। नेक्स्ट 3rd नंबर, वीरे सलिंगम पुंतुलु। इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में संगठन की स्थापना की तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। नेक्स्ट साथियों, ज्योतिराव फुले। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की। इन्होंने जाति व्यवस्था समेत सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किया। नेक्स्ट है पंडिता रमाबाई। इन्होंने पुरुषों के साथ महिलाओं की समानता का समर्थन किया। इन्होंने उच्च जाति की महिलाओं की दयनीय अवस्था का प्रतिकार किया। इन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को शरण दी जाती थी। नेक्स्ट है आगे पेरियार। वी रामास्वामी नायकर या पेरियार ने सामाजिक समानता की वकालत की। इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की नींव रखी तथा सत्ता पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को ललकारा। नेक्स्ट है आगे 7 नंबर, मुमताज़ अली। इन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया। तो साथियों, इस जो 1 नंबर क्वेश्चन है इसके तहत कुछ सामाजिक सुधारक हैं, इनके बारे में आपको 3-3, 4-4 लाइनें जो याद करनी है। इनमें से आपके 1-2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। नेक्स्ट है आगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह तथा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले। नेक्स्ट आगे है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सही या गलत बताएं। तो यहाँ पर आपको सही गलत के रूप में उत्तर देने हैं। क दे रखा है, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति अधिकार आदि के बारे में नए कानून बनाए। यह कथन एकदम सही है। नेक्स्ट है ख, समाज सुधारकों को सामाजिक तौर में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। यह कथन गलत है, तो यहाँ पर आपको गलत लिखना है। नेक्स्ट है ग, सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। गलत है। घ, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आगे आइए विचार करें के तहत क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली। तो उत्तर है, संचार के नए तरीके विकसित हो गए। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, इसलिए ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी। नेक्स्ट आगे, नए शहरों में हर प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चाएं
आम जनता तक पहुंची थी। तो इस प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट आगे 4 नंबर क्वेश्चन, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। तो लोगों के जो कारण हैं वो देख लेते हैं कि लड़कियों के स्कूल न भेजने के पीछे निम्न लोगों के तर्क दिए जाते थे। एक नंबर था कि स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेगी, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएगी। 2 नंबर था, लोगों का तर्क था कि लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से होकर जाना पड़ता था, जो उनके लिए ठीक नहीं। और थर्ड नंबर है, लड़कियों के आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वे बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट आगे, तो साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए तथा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, ताकि इस कंसेप्ट को समझने में आपको मदद मिलेगी और आप ऐसा जो कंसेप्ट है आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, ईसाई धर्म प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे। क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा, यदि हाँ तो किस कारण। तो ईसाई धर्म प्रचारकों की आलोचना के जो कारण हैं, तर्क दिए जाते थे, वो क्या थे कारण। पहला है, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाश्चात्य संस्कृति को भारतीयों पर ला देंगे। ऐसे ईसाई धर्म प्रचारकों के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वे भारतीय संस्कृति को नष्ट कर देंगे तथा पाश्चात्य संस्कृति को भारतीयों पर ला देंगे। दूसरा कारण था, जनजातीय समूह तथा निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कर देंगे। तथा समर्थन में जो कारण थे वो ये स्त्री शिक्षा तथा पुरुषों में समानता के अधिकार के पक्षधर थे तथा जनजातीय लोगों तथा निम्न जाति के लोगों के लिए स्कूल की स्थापना की। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे। उत्तर है, देखते हैं 1 नंबर पॉइंट कि 19वीं सदी में ईसाई धर्म प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। नेक्स्ट 2 नंबर था कि शहरों में रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे थे, जैसे मकान, पार्क, सड़कें, नालियाँ, बाग, मिलें, रेलवे स्टेशन आदि के निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। इन कामों के लिए शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। और थर्ड नंबर पॉइंट है, बहुत सारे लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए भी जा रहे थे। नेक्स्ट अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना को किस तरह सही ठहराया। तो ज्योतिराव फूले और अन्य जो समाज सुधारक थे उन्होंने जातीय असमानताओं की आलोचना की और को सही ठहराया। इसके जो तर्क थे वो देखते हैं। ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों की इस बात को गलत ठहराया कि आर्य होने के कारण वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य उपमहाद्वीपीय से बाहर आए, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराकर गुलाम बना दिया तथा पराजित जनता को निम्न जाति वाला मानने लगे। नेक्स्ट 2 नंबर जो पॉइंट है कि पेरियार ने हिंदू वेद पुराणों की आलोचना की। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं व पुरुषों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। नेक्स्ट 3 नंबर कि हरिदास ठाकुर ने भी जाति व्यवस्था सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। तथा अगला 4 नंबर पॉइंट है कि अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन के द्वारा समकालीन समाज में उच्च जातीय जो संरचना है उस पर सवाल उठाए। वह इस आंदोलन के द्वारा पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जड़ कितनी मजबूत है। नेक्स्ट है साथियों 8 नंबर क्वेश्चन कि फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, यानी कि ज्योतिबा फूले थे, उनकी पुस्तक का नाम था गुलामगिरी, में गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया। तो इसको जो समर्पित करने के कारण थे कि फूले ने जो तर्क दिए या कारण थे अमेरिकी आंदोलन में समर्पित करने के कारण वो देखते हैं। 1 नंबर पॉइंट है कि 1873 में ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। फूले ने पुस्तक लिखने के 10 वर्ष पूर्व अमेरिका में गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हो चुका था। नेक्स्ट 3 नंबर है कि फूले ने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़कर देखा। इसलिए फूले ने अपनी पुस्तक को उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस प्रकार फूले की किताब गुलामगिरी गुलामों की आज़ादी के अमेरिकी आंदोलन को समर्पित किया। नेक्स्ट साथियों 9 नंबर क्वेश्चन कि मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अम्बेडकर क्या हासिल करना चाहते थे। तो उत्तर है मंदिर प्रवेश आंदोलन। 1 नंबर पॉइंट के माध्यम से हम देखते हैं कि अम्बेडकर एक महार
परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने बचपन से जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह को नज़दीक से सीखा था। 2 नंबर है कि समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना के कारण निम्न जातियों के साथ असमानता, बुरा व्यवहार तथा भेदभाव हो रहा था। नेक्स्ट है 1927 से लेकर 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए। तथा 4 नंबर पॉइंट है जिसके माध्यम से वह देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, लेकिन लगातार विरोध करने पर इसका कमज़ोर किया जा रहा सकता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, ज्योतिराव फूले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिलेगी? तो इसका उत्तर है कि राष्ट्रीय संघर्ष में मदद करने के कारण। फूले ने जाति व्यवस्था की आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया। वह उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों की अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। पेरियार की दलीलों और आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। इनकी आलोचना से समाज में समानता का भाव आया, जातीय बंधन ढीले पड़ गए, छुआछूत की भावना कम हुई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में एकता का भाव पैदा हुआ। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के जरिए जो कक्षा 8 की पुस्तक है हमारा अतीत, इसके जो चैप्टर संख्या अध्याय 8 का हमने इस वीडियो में प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन किया। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे तथा और आगे से अच्छे हम वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। साथियों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 8 के संपूर्ण जो पुस्तकों के क्वेश्चन आंसर हैं उनके जो वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बने रहे हमें चैनल पर। धन्यवाद।